दोस्तों, ये वही संघर्ष भरे लड़के रोहित की कहानी का तीसरा पार्ट है, जिसमें एक कंपनी की मालकिन ने रोहित के फटे हुए कपड़े देखकर उसे नौकरी ना देने का डिसीजन लिया था। तो सुनते हैं आगे की कहानी। समय कभी शोर नहीं करता, वह चुपचाप देखता रहता है। कौन किसे छोटा समझ रहा है, कौन दर्द पीकर आगे बढ़ रहा है और कौन अपने घमंड में दूसरों को कुचल रहा है। फिर एक दिन वही समय जवाब देता है। 5 साल बीत चुके थे। अब उड़ान पाठशाला सिर्फ वाराणसी नहीं, आसपास के कई शहरों में पहचान बन चुकी थी। लाखों युवा उनके ऑनलाइन कोर्स से जुड़ चुके थे। छोटे शहर के लड़के लड़कियां जो कभी इंटरव्यू हॉल के बाहर खुद को हार मान लेते थे, अब आत्मविश्वास से नौकरी पाने लगे थे। रोहित को कई सम्मान मिले। टीवी चैनल उसे युवा परिवर्तन करता कहते थे, लेकिन उसने अपने ऑफिस की दीवारों पर कोई ट्रॉफी नहीं लगाई थी। वहाँ सिर्फ छात्रों की तस्वीरें थीं। पहली नौकरी पाने वाले, पहली सैलरी से माँ के लिए साड़ी खरीदने वाले, पहली बार अंग्रेजी में इंटरव्यू क्लियर करने वाले। उधर दूसरी तरफ जिस कंपनी में रोहित पहली बार इंटरव्यू देने गया था और वहाँ पे उसका सिलेक्शन भी हो गया था, लेकिन उसकी मालकिन ने केवल इसलिए मना कर दिया नौकरी देने से कि उसके कपड़े फटे थे। उस कंपनी का हाल बहुत ही खराब हो चुका था। नैना कपूर के फैसले ने कंपनी को धीरे धीरे डुबो दिया था। बड़े क्लाइंट चले गए, निवेशक पीछे हट गए और कर्मचारियों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया। फिर वह दिन आया जब बोर्ड मीटिंग में नैना को पद से हटा दिया गया। वह स्तब्ध रह गई। उसे लगा था लोग उसका साथ देंगे, लेकिन पूरा कमरा चुप था। जिन लोगों पर वह कभी चिल्लाती थी, वे आज सिर्फ औपचारिकता निभा रहे थे। उस शाम उसने अपनी केबिन खाली की। महंगे शोपीस, ब्रांडेड बैग, दीवार पर लगी उपलब्धियां, सब कुछ वहीं रह गई। बस सब कुछ वही था, बस ताकत चली गई। कुछ ही महीनों में उसकी ज़िंदगी बदल गई। नई नौकरी के लिए जगह जगह आवेदन भेजे गए, लेकिन हर जगह वही सवाल, आपकी कंपनी इतनी बुरी तरह क्यों गिरी? आपकी लीडरशिप पर इतने आरोप क्यों लगे? धीरे धीरे उसके पैसे खत्म होने लगे। महंगी कार बिक गई, पेंट हाउस छोड़ना पड़ा, दोस्तों के फ़ोन आना बंद हो गए। वह पहली बार अकेली एक रात वह अपने छोटे से किराए के फ्लैट में बैठी रिजेक्शन मेल पढ़ रही थी। तभी उसकी नज़र एक नौकरी विज्ञापन पर गई। उड़ान पाठशाला को स्ट्रेटजी और ऑपरेशन हेड की आवश्यकता। उसने वेबसाइट खोली। स्क्रीन पर लिखा था, हर प्रतिभा को अवसर से जोड़ते हैं, अहंकार से नहीं। यह लाइन पढ़ते ही उसके भीतर कुछ टूट गया। बहुत देर तक वह स्क्रीन देखती रही, फिर धीरे से आवेदन भेज दिया। शायद मजबूरी थी, शायद उम्मीद थी, या शायद समय उसे उसकी अतीत तक वापस ले जा रहा था। 3 दिन बाद इंटरव्यू का कॉल आया। नैना तय समय पर पहुंची। उड़ान पाठशाला का ऑफिस किसी आलीशान कारपोरेट बिल्डिंग जैसा नहीं था, लेकिन उसमें गरिमा थी। दीवारों पर असली लोगों की तस्वीरें लगी थी। एक फोटो में एक लड़का अपनी पहली सैलरी पकड़े रो रहा था। दूसरे में गांव की लड़की नौकरी मिलने पर अपने माता पिता को गले लगा रही, और एक बड़े बोर्ड पर लिखा था, यहाँ किसी को उसके कपड़ों से नहीं, उसकी क्षमता से पहचाना जाता है। नैना की नज़रें वहीं ठहर गई। उसे 5 साल पुराना वह इंटरव्यू रूम याद आ गया। आईना देखा था। उसके कदम अचानक भारी हो गए। कुछ देर बाद एक कर्मचारी उसे कॉन्फ्रेंस रूम तक ले गया। उसने दरवाज़ा खोला और पहले ही पल उसकी सांसें रुक गई। सामने बीच वाली कुर्सी पर रोहित बैठा था। वह अब वही गरीब लड़का नहीं था। साधारण लेकिन सलीकेदार कपड़े, चेहरे पर गहरी शांति, आंखों में आत्मविश्वास और ऐसी ताकत जो शोर नहीं करती, लेकिन पूरे कमरे का माहौल बदल देती है। नैना जड़ हो गई। रोहित ने शांत आवाज़ में कहा, कृपया बैठिए मिस कपूर। उसकी आवाज़ में न गुस्सा था न बदला। यही बात नैना को सबसे ज़्यादा चुभी। इंटरव्यू शुरू हुआ। कुछ सामान्य सवाल पूछे गए। नैना जवाब देती रही, लेकिन उसका आत्मविश्वास टूट चुका था। फिर अचानक रोहित ने फाइल बंद कर दी। कमरे में सन्नाटा छा गया। मिस कपूर, रोहित धीरे से बोला, अगर आपके सामने कोई ऐसा उम्मीदवार हो जिसके कपड़े अच्छे ना हो लेकिन प्रतिभा बहुत हो,
तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगी? यह सवाल सुनते ही नैना का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसे सब याद आ गया, वह इंटरव्यू, वह हंसी, वह अपमान। उसकी आंखें भर आई। पहले शायद मैं गलत व्यवहार करती। कमरे में सन्नाटा था। नहीं, उसने सिर झुका लिया। सच कहूँ तो मैंने किया है, बहुत गलत किया है। उसकी आवाज़ें कांपने लगी। मैंने लोगों को उसके कपड़ों से पहचानती थी। मुझे लगता था सफलता का मतलब दूसरों को छोटा दिखाना है, लेकिन मैं गलत थी। आंसू उसके गालों पर गिरने लगे। मैंने ज़िंदगी में बहुत गलत फैसले लिए, पेशेवर भी, इंसानी भी। बाकी सदस्य चुप थे। रोहित उसे बस देख रहा था। फिर उसने पूछा, अगर समय वापस लौटे तो आप क्या बदलेंगी? नैना ने पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखा। मैं किसी गरीब उम्मीदवार से कभी नहीं पूछूंगी कि उसने आईने में देखा या नहीं। उसकी आवाज़ टूट गई। मैं उसका रिज्यूम पढ़ूंगी, उसकी बात सुनूंगी, क्योंकि अब समझ में आ गया है कि अपमान सामने वाले की कमी नहीं, अपमान करने वाले की कमी बताता है। रोहित चुप हो गया। उसके भीतर पुरानी यादें जाग गईं। वह सड़क, वह अपमान, माँ की बातें, भूखी रातें। आज मौका उसके पास था। वह चाहता तो एक वाक्य में उसे तोड़ सकता था। वह कह सकता था, आप हमारी इमेज खराब करेंगे। लेकिन इंसान की असली ऊंचाई वही मापी जाती है जहां उसे बदला लेने का पूरा अधिकार हो। फिर भी वह इंसानियत चुन लेता है। रोहित ने सामने रखा पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया। पानी पी लीजिए। नैना की आंखें फैल गई। उसने कांपते हाथों से गिलास पकड़ा। रोहित धीरे से बोला, उस दिन आपने मुझे नौकरी नहीं दी। दर्द इस बात का नहीं था, दर्द इस बात का था कि आपने मुझे सुने बिना मेरी कीमत तय कर दी थी। नैना रो पड़ी। आई एम सॉरी रोहित। बहुत देर तक कमरे में कोई कुछ नहीं बोला। रोहित मुस्कुराया। अगर इंसान अपनी गलती स्वीकार कर ले तो वह दोबारा बन सकता है। नैना ने अविश्वास से उसकी तरफ देखा। क्या मुझे यहाँ मौका मिलेगा? रोहित ने गहरी सांस ली। एक शर्त पर। क्या? यहाँ पद नहीं, उद्देश्य बड़ा है। यहाँ किसी को उसके कपड़ों से नहीं आंका जाता, और सबसे पहले आपको उन्हीं बच्चों के साथ काम करना होगा जिन्हें दुनिया कम समझती है। नैना की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। मैं तैयार हूँ। रोहित ने सिर हिलाया। वेलकम टू उड़ान पाठशाला। नैना वहीं बैठी रोती रही, क्योंकि आज समय ने अपना जवाब दे दिया था। दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है, जब आपका समय हो तो आप उस समय अपने आप को इतना बड़ा महसूस न करें कि आपके नीचे वाले लोग कभी आपको अपने से नीचे गिरा दें। तो दोस्तों, कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।